देख सकते हैं आप कि मेरा जो चेहरा है अभी बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है, एकदम निखरा हुआ है। तो कैसे ये चमत्कार हुआ है आज की इस वीडियो में मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो ये चमत्कार हुआ है इस आलू से। जी हाँ, अगर आपके किचन में आलू मौजूद है तो बस आपको ये इतना पूरा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आधा काट करके इस छिलके के साथ ही आपको इसे धो लेना है। पहले अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि मिट्टी गंदगी इसके अंदर ना रहे, और छिलके के साथ ही आधा कट करके आपने इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। और फिर आपको इस तरीके से रस मिल जाएगा। ये रस अब आपको लेना है और इसके अंदर देखो अब क्या क्या करना है आपने, मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो आप आलू को कट करके छोटे पीसेस में मिक्सर जार में ब्लेंड करके उस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। अब देखो आलू का जो रह जाएगा, मतलब रस तो आपने ले लिया, लेकिन जो लच्छे जैसे रह जाएंगे अगर ग्रेटर की मदद से किया है, अगर मिक्सर जार में किया है, तो जो पल्प जैसा रह जाएगा उसको आप एज अ स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके हाथ, आपके पैर, आपकी नेक बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, हाथों पे आजकल एक स्वाभाविक सी बात है कि टैनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा काला कालापन हो जाता है। जो महिलाएं घर का कामकाज करती हैं तो उनके हाथ फट जैसे जाते हैं, जैसे अगर आप बर्तन धोते हो तो बिम बार उसमें ढेरों केमिकल होते हैं, ऐसे ही बहुत सारी, जैसे साबुन हो गया, कपड़े धोते हैं तो आपके हाथ फट जाते हैं। तो उस केस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब जो डेड स्किन आपकी है उसको हटाने के लिए ये जो लच्छे जैसे हैं बेहद फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और एक चीज़ की आलू जो है इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में है, इस वजह से ये चमत्कार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ जी कोई चमत्कार हो रहा है, आलू में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपकी स्किन को फेयर करने के लिए, गोरा बनाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जैसे पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके जो भी मतलब डेड स्किन है उसको बिल्कुल साफ कर देता है, हटा देता है। इसके अलावा भी जो आपको नेक पे नोज पे या फिर आपके चिन पे ब्लैक एंड व्हाइटेड की दिक्कत हो जाती है, मतलब कि 100 में से 99 लेडीज़ को ये समस्या होती है, मुझे भी है, तो उसको भी आपकी उन कीलों को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो उसको आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, कुछ भी उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है तो उसमें आप थोड़ा सा शहद या कोकोनट ऑयल या बादाम रोगन थोड़ा सा ऐड करके उसको बस एज इट इज़ लेकर के ऐसे ऐसे रब कर लेना है, ठीक है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब ये जो हमारे पास आलू का रस आ गया है तो इसमें देखो आपने क्या करना है। इसमें पहले तो आपको ये देखिए कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध यानी कि जब आपके पास मॉर्निंग में दूध आया तो बॉईल करने से पहले आपने थोड़ा सा अपनी स्किन के लिए बचा लिया और उसको रख देना है फ्रिज में। चिल्ड दूध को जब आप यूज़ करोगे, चिल्ड प्लस कच्चा दूध जब यूज़ करोगे, बहुत गजब के रिजल्ट आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, तो आप रेगुलरली दूध को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हफ्ते भर के अंदर ही आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन जो है दूध की तरह निकलना शुरू हो गई है, साथ ही साथ चमक रही है, दाग धब्बे फेडअप होना शुरू हो गए हैं। तो बस अब जब आप दूध को इस जो ये आलू का रस लिया है इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो भाई देखो इसमें पोटेशियम भी है, स्टार्च भी है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है, तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन भी रखेगा, साथ ही साथ जो फेस के दाग धब्बे हैं उनको फेडअप करेगा और ग्लो लेकर के आएगा, जो अभी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं। तो देखो जी, आपने क्या करना है कि आधी जैसी चम्मच के जितना आपने एक जो आपका चम्मच आलू का रस है उसमें ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फटती रहती है तो आप या तो इसमें थोड़ा सा ये बादाम रोगन या फिर इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। जिनकी ऑयली स्किन है उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एज इट इज़ ये लगाना है। वैसे भी जो आपका दूध होता है उसमें फैट भी होता है जो कि आपकी स्किन के लिए एक मॉइस्चराइजर का भी काम कर लेगा। तो ऑयली स्किन वालों को कुछ डालने की जरूरत नहीं है। देखो वीडियो को पूरा ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि बहुत बार आप चीज़ों को स्किप कर जाते हो और फिर मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनको अगर सही से फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट भी सही से नहीं आते हैं। भाई देखो हर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको ही सूट नहीं करता है। मान के चलो कि मुझे अगर आलू सूट कर रहा है तो जरूरी नहीं आपको भी सूट करेगा। तो किसी भी नए इंग्रेडिएंट को यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। यहाँ नेक पे अपने थोड़ी सा लगा करके 2 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आपको कोई बर्निंग सेंसेशन, कोई रेड
रेडनेस, कोई इचिंग नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा मतलब कि अगर आपको सूट नहीं करती है ना कोई चीज़ तो उससे हमें इचिंग होने लगती है। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप उसको बेझिझक लगा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है तो उस इंग्रेडिएंट को आप हटा सकते हो। तो ये आप पहले देख लेना ज़रूर, ऐसे नहीं कि भी ऐसे ही लग गए लगाने, ठीक है। तो अगर नहीं सूट करता होगा आलू तो स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप दूध से भी काम चला सकते हो क्योंकि दूध में बहुत पोषण होता है भाई। 6 महीने तक एक बच्चा सिर्फ दूध पे ही होता है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन आलू कर देते हो आप साथ में तो स्टार्च और पोटेशियम भरपूर मात्रा में है इसमें, जो कि आपकी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए, तो ये आपका एक क्लींजर बनके रेडी हो गया है। इसको हमने अब क्या करना है कि आप कॉटन ले सकते हो, वाइप ले सकते हो। इसकी मदद से पहले ये देखिए एक्स्ट्रा को आप चाहे निचोड़ लीजिए। इसको टैप टैप करते हुए इस तरीके से अपने फेस के ऊपर लगाना है। इस तरह से आपने पूरे फेस के ऊपर टैप टैप करते हुए लगाया। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल रहते हैं ना, तो वो आप अपनी आंखें बंद करके इस तरीके से भी इसको टैप टैप कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से आपने पूरे फेस के ऊपर टैप टैप करते हुए पहले तो लगा लिया। जितना भी आपने ले रखा था उतना आप बार बार लगा करके इसको कोट पे कोट लगा करके आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यही स्टेप करना है। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल शीशे की तरह चमकने लग जाए इस तरीके से, तो आपने जो सेकंड स्टेप है वो भी ज़रूर करना है। उसके लिए हमें आलू के रस की ज़रूरत पड़ेगी और दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वो साइड में थोड़ा सा ज़रूर रख लीजिएगा। 1 चम्मच आपको आलू के रस की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी जो दूध होगा वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितना हमें लगेगा, आधा चम्मच भी लग सकता है, 1 भी लग सकता है, तो आप देख लेना, उस टाइम पे साइड करके रख लेना। तो पहले तो आपने ये इस तरह से टैप टैप करते हुए अच्छे से लगाया। फिर क्या करना है कि इसी वाइप की मदद से अब आपने अपने चेहरे को अच्छे से इस तरह से पोंछ लेना है, ताकि कोई डर्ट, कोई गंदगी आपके फेस के ऊपर ना रहे। अच्छे से ये काम कर लेना है आपने, एंड उसके बाद ही फिर ये नेक्स्ट स्टेप आपका जाएगा, ठीक है। आप देखोगे कि जो आपका वाइप है ना अभी बेहद गंदा हो चुका होगा। ये देखिए इस तरह से, टेंशन ना लीजिए, ये आपके फेस के जो पोर्स के अंदर की गंदगी है ना वो भी इसने खींच बाहर निकाली है। बाकी अगर और भी बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो तो थोड़ी सी देर के लिए इसको ऐसे ही फेस के ऊपर लगा रहने दें। जब ये सूख जाए तो हल्के हल्के हाथों से रब करें और आप खुद देखोगे कि मैल निकलती हुई आपको दिख रही है। तो भाई जितनी अंदर पोर्स के अंदर क्या होता है कि धूल मिट्टी अंदर जमती रहती है, उसी से ब्लैक एंड व्हाइट बनते हैं। तो ये चीज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा अगर नहीं कर सकते हो, वैसे तो इस स्टेप को आप डेली कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा स्किन काली पड़ गई है, धीरे धीरे से आपका जो रंगत है वो निखरना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट ज़रूर ये काम कर लिया कीजिए। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो मैं वही कटोरी ले रही हूँ जिसमें ये मेरा दूध और आलू का रस है। इसमें अब आपने क्या करना है, देखिए जी, आपने लेना है बेसन। जी हाँ, आपके किचन की शान आपके किचन में मौजूद रहता है। और अब देखो, मैं हमेशा आपको ऐसी ही चीज़ें बताती हूँ जिसके लिए आपको मतलब यहाँ वहाँ से खोजने की ज़रूरत ना पड़े, इकट्ठा करने की ज़रूरत ना पड़े, लेने की ज़रूरत ना पड़े, आपके किचन में ही मौजूद हो और रिज़ल्ट भी आपको बेस्ट में बेस्ट मिल जाए। तो बस आपने ये बेसन ले लेना है। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बाकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया ही था, जितनी आपको ज़रूरत एक्स्ट्रा महसूस होगी उतना हम इसमें दूध ऐड करेंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें आपने जो मैंने आपको बताया था कि ग्लिसरीन, या तो अगर ग्लिसरीन है तो ठीक है, नहीं है तो आप शहद का भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ग्लिसरीन, ये आपको ज़रूर ऐड करनी है। अब आपकी स्किन चाहे से ऑयली है चाहे से ड्राई है, सबको यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि जो ये आपका बेसन है ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करता है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि बेसन आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। और मोस्टली जब भी आप कोई भी फेस पैक अपने चेहरे पे लगाते हैं, जैसे हम चावल के आटे का लगा देते हैं या फिर आप मुल्तानी मिट्टी को अपने फेस के ऊपर लगा लेते हैं, तो उससे आपकी स्किन हमेशा थोड़ी सी ड्राई होती है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन आप इसमें जब भी आपने कोई भी फेस पैक लगाना है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र जरूर ऐड करें। मॉइस्चराइज़र जैसे आप कोई भी फेशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप शहद ऐड कर सकते हैं, ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं है, नारियल का तेल तो होगा ही घर पे, वो ऐड कर सकते हैं, या फिर बादाम रोगन अपने घर पे ज़रूर रख लीजिए। अगर बादाम रोगन आपके घर में है ना, तो आपकी स्किन हमेशा ऐसी चमकती ही रहेगी। इसको क्या कैसे यूज़ करना है डेली वो भी मैं बताती हूँ। पहले इस पैक को हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना ले रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप क्वांटिटी को 8 से 10 बूंदे लेंगे, मतलब थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। तो आप 1/4 की जितना ले सकते हैं। इसके अलावा अब देखो जी, अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट जाएगा जिसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आजकल चले हुए हैं समर, और समर में क्या होता है कि हमारी स्किन पे एक तो टैनिंग हो जाती है, ड्राइनेस भी हो जाती है जब भी हम बाहर निकलते हैं। तो जो टैनिंग हो जाती है
उसके लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। जो बर्निंग सेंसेशन हो जाते हैं, जैसे आप बाहर निकलते हो धूप में तो किसी किसी की स्किन रेड पड़ना शुरू हो जाती है, दाने दाने निकल आते हैं, तो भाई आप एलोवेरा को डेली लगाना शुरू कर दीजिए अगर इस तरह की समस्या है तो यहाँ पर भी हम पैक में थोड़ा सा एलोवेरा ऐड करेंगे, इस तरह से लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना, और बस इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करने हैं। अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं और स्किन को आप बिल्कुल निखार देना चाहते हो तो थोड़ी सी इसमें या तो कस्तूरी हल्दी या फिर अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी, जो भी आपके घर में अवेलेबल है इजीली वो ले लेना। किचन की हल्दी को अवॉइड करना, क्योंकि किचन की हल्दी में होते हैं फूड कलर, और कई बार फिर फूड कलर वाली हल्दी अगर आपने अपने चेहरे पे लगा ली तो आपको पिंपल्स वगैरह निकल आ सकते हैं या कुछ भी रिएक्शन कर सकती है। तो ये चीज़, ये रिस्क मत लेना, ठीक है। तो अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर लें। अब जितनी ज़रूरत महसूस होगी उतना ही आप इसमें दूध ऐड कीजिएगा, एक्स्ट्रा नहीं, आपको मतलब एक साथ नहीं ऐड कर लेना है। इस तरीके से अब आप देखिए कि कितना कर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है। यहाँ पे मैं बिल्कुल टाइट इसका पैक नहीं बना रही हूँ, हल्का सा लूज़ बना रही हूँ। तो इस तरीके से आपने भी बना लेना है। अगर आप इस पैक को हफ्ते में एक बार बना रहे हो, लगा रहे हो, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तब देखिए क्या करना है। फिर आपने जैसे ब्लैक एंड वाइट अगर आपको बहुत ज़्यादा रहते हैं तो ये नोज़ एरिया पे इस तरह से मुझे ज़्यादातर होते हैं, तो यहाँ पे फिंगर टिप की मदद से ये इस तरह से चिन एरिया पे आप इसको थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हल्का सा लूज़ बनाया, ठीक है। तो पहले आप इस तरीके से मसाज कर लें, या तो आप जब आप फेस पैक बना रहे हो मीन्स लगा रहे हो उसी वक्त आप ये काम कर सकते हैं, या जब आपने उतारना है ये काम आप तब भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपने चेहरे को बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है, बहुत ही जेंटली ये काम करना है। इसके बाद फिर देखो मैं शुरू में ही लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है कि हमारा जो पैक होता है थोड़ा सा सूख भी जाता है, फिर अगर अच्छे से आपने उसको गीला नहीं किया तो तब तो बिल्कुल भी अपने चेहरे पे रगड़ना नहीं है उसको। तो अच्छे से फिर आपने इसकी एक मोटी थिक लेयर अपने फेस के ऊपर लगा लेनी है, सूखने देना है जितनी भी देर लग रही है, 5, 10, 15, 20 मिनट। फिर उसके बाद अपने चेहरे को आपने पानी से धो लेना है, नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से अपने चेहरे को आपने धो लेना है। तो चेहरा मैंने धो लिया है, और चेहरा धोने के बाद जब आप यूज़ करोगे आप खुद ही देख लोगे कि कितना ज़्यादा आपके स्किन के ऊपर फ़र्क यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि बादाम रोगन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। तो मोस्टली मतलब जब भी मुझे कोई भी इस तरह का स्किन केयर रूटीन करना होता है, फेस पैक लगाना होता है, तो मैं रात के टाइम पे लगाती हूँ। रात के समय ऐसा होता है कि एक तो स्किन हमारी रेस्ट पे होती है, मतलब बॉडी रेस्ट पे होती है, तो स्किन भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है। ऐसे में अगर आपने हल्की फुल्की अपनी स्किन के लिए थोड़ी सी भी केयर करी हो ना, तो और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बादाम रोगन इस तरह से लेती हूँ और इसको अपने फेस के ऊपर इस तरह से लगा लेती हूँ डायरेक्टली। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इस तरीके से डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है उनको क्या करना है कि आप इसको ये जो एलोवेरा है इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पहले लगा दी इस तरह से तो आपको थोड़ा सा हल्का सा ऑयली सा फील होगा, क्योंकि जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन होती है उनको ऑयली सा फील होगा। फिर आपने ले लेना है एलोवेरा और इसको आप इस तरीके से मसाज करके अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर लगा लें, तो फिर आपको ऑयली स्किन वालों को मतलब ऑयली सा फील नहीं होगा। बाकी ड्राई स्किन वाले भी इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एलोवेरा के भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इस तरीके से आप लगा करके देखना डेली, 2 से 3 दिन के अंदर ही आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन में कितने चेंज आ रहे हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।